ईरान पर हमलों के बाद अमेरिका को बड़ा झटका, कई तैयार इत्तिबा। दो की फुटेज सामने आ गई। ईरानी फौज का फजाई हदूद की खिलाफवर्जी पर मार गिराने का दवा, मलबा कुवैत में गिरने की तस्दीक। पायलट बर्वक्त छलांग लगाकर बच निकले। कुवैती वजारत दिफा के मुताबिक अमेरिका के मुतअद्दिद तैयारे गिरे हैं, वजूहात जानने की कोशिशें जारी। ईरानी फौज ने 2 अमरीकी साख्ता MQ-9 ड्रोन भी मार गिराए। मशरिक वस्ता में अमरीकी तंसीबात भी टारगेट। कार्रवाइयों के दौरान 3 अमरीकी फौजी मारे गए, 5 जख्मी। कब्रस और इराक में मिलिट्री बेसिस और कुवैत में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमला। दोहा में फिर जोरदार धमाके। सऊदी अरब ने अरामको की रास्ता नूरा रिफाइनरी में 2 ड्रोन मार गिराए। वजारत दिफा के मुताबिक मलबा गिरने से मामूली आग लगी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान पर अमरीकी हमले जारी। तेहरान और इस्फहान समेत मुख्तलिफ शहरों में धमाके। मजीद 57 शहादतों की तस्दीक, तादाद 555 हो गई। तेहरान में एक चीनी शहरी भी मारा गया। तबरेज एयरपोर्ट पर 2 ईरानी तैयारे तबाह हुए। अमरीकी हुकाम का ओमान में ईरानी बहरी जहाज को निशाना बनाने का दावा। ईरान का भी जवाबी वार। इसराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइल बरसा दिए। 11 अफराद हलाक, 777 जख्मी। सायरन बज उठे, लोग शेल्टर्स में दुबक गए। अमेरिका ईरान जंग के असरात, स्टॉक मार्केट क्रैश। तारीखी सबसे बड़ी मंदी, 16,000 से जायद पॉइंट्स की कमी, 1,51,973 पर बंद। ट्रेडिंग 1 घंटा रोकने के बाद भी मनफी जोन बरकरार रहा। क्राइसिस मैनेजमेंट सेल के गैर मामूली इजलास में सौदों की हमवार सेटलमेंट और खरीदो फरोख्त का जायजा। पाकिस्तान में फी तोला सोना 13,300 रुपए महंगा। आलमी मार्केट में भी फी औंस निर्ख $133 बढ़ गए। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी का रुझान। हांगकांग और ताइवान में 2% गिरावट। जापान का निकाई इंडेक्स भी 1.5% नीचे आ गया। दुबई फाइनेंशियल मार्केट और अबू धाबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज आज और कल बंद रहेंगी। कुवैत स्टॉक मार्केट को भी अगले नोटिस तक बंद रखने का ऐलान। इसराइली और अमरीकी हमलों के बाद आपना हुर्मुज़ बंद। इंटरनेशनल ऑयल मार्केट पर शदीद मनफी असरात। खाम तेल की कीमतों में 7.3% इजाफा। अमरीकी तेल फी बैरल $5 महंगा। बरतानवी क्रूड ऑयल के दाम भी $5 बढ़ गए। ईरान की फौजी कमान खत्म। आयतुल्लाह खamenei समेत 48 आला कमांडर्स मारे गए। ट्रंप की पासदाराने इनकलाब और पुलिस को हथियार डालने की वार्निंग। मकासद के हुसूल तक हमले जारी रखने का ऐलान। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो आज कांग्रेस और सेनेट अरकान को ब्रीफिंग देंगे। बरतानिया का अमरीका को अपने अड्डे देने का ऐलान। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के हंगामी इजलास में ईरान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। ईरान जोहरी माहदे पर दोबारा बातचीत की कोशिश कर रहा है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अली लारिजानी ने तरदीद कर दी। अमरीका से मुज़ाकरात न करने का ऐलान। कहा ईरान ने पहल नहीं की। ट्रंप ने खित्ते को इंतशार में धकेल दिया। अमरीका फर्स्ट पॉलिसी इसराइल फर्स्ट में बदल गई। अमरीकी सदर अपने फौजियों की मजीद हलाकतों से खौफजदा हैं। जंग तवील होने पर पेंटागन और ट्रंप इंतजामिया को तशवीश। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करके कई हफ्तों तक तूल पकड़ सकता है। तवील लड़ाई अमेरिका के फिजाई दिफाई ज़खायर को मजीद कमजोर कर देगी। अमेरिकी फौज के वसाइल इंतहाई दबाव के शिकार। अमेरिकी हुकाम रजीम चेंज से मुतालिक भी शकूक व शुबहात का शिकार। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक आयतुल्लाह खamenei की शहादत से मुस्तकबिल करीब में तब्दीली का इम्कान नहीं। बगावत के आसार भी नजर नहीं आ रहे। सुप्रीम लीडर की जगह किसी और सख्त गिर रहनुमा को लाया जाएगा। आयतुल्लाह अली खamenei की शहादत पर पूरे ईरान में सोग। इमारतों पर स्याह परचम। हफ्ते की सुबह अली खamenei की कंपाउंड में मौजूदगी की इतला अमरीकी और इसराइली इंटेलिजेंस ने दी। ईरान पर दिन के वक्त हमला उसी इतला पर किया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमरीका और इसराइल कई माह से मौके की तलाश में थे। दोनों मुल्क चाहते थे आला ईरानी हुकाम किसी जगह इकट्ठे हों। इजलास के मकाम का पता चलते ही रात का इंतजार करने की बजाय फौरी एक्शन लिया गया।